हेलो बच्चों। आज से हम लोग डिस्कशन करेंगे जेई 2026 शिफ्ट 1 पेपर का फिज़िक्स का। देन शिफ्ट 2 करेंगे, फिर नेक्स्ट डे का कंटिन्यूटी में चलेंगे। सो हम शिफ्ट फर्स्ट की अगर बात करें तो फिज़िक्स में स्पेशली आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था बच्चों। आई थिंक ये क्लियर होगा। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ था बच्चों जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ और सॉल्व करती हूँ, ठीक है। तो क्या था क्वेश्चन कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेक्शन ए में था। उसमें था कि मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। दिस सेक्शन कंटेन्स 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन हैज़ 4 चॉइसेस आउट ऑफ विच ओनली 1 इज़ करेक्ट। तो क्वेश्चन जो 1 था हमारा उसमें था अ रॉड ऑफ। तो बच्चों मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। हाँ, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख रही हूँ। क्वेश्चन क्या था बच्चों? क्वेश्चन क्या था? ये है जेई 2026 शिफ्ट 1, ठीक है। शिफ्ट 1 आई थिंक 21 जन का था, 21 जनवरी का था। जनवरी, ठीक है बच्चों, 2026 फिजिक्स का। तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ था। क्वेश्चन 1 मैं नोट करती हूँ और आपको समझाते जाती हूँ, ठीक है। अ रॉड ऑफ मास स्मॉल एम, अ रॉड ऑफ मास स्मॉल एम and length small l is attached to two ideal strings, ठीक है बच्चों। मेरा मानना है कि यहाँ तक आपको सबको क्लियर होगा। इसमें स्ट्रिंग्स को हम कैसे शो कर सकते हैं? यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में। ये है क्वेश्चन, कुछ इस तरह से दिया हुआ था आपको एग्जाम में। ये क्या है? ये एक 2 आइडियल स्ट्रिंग्स है, ठीक है, जिसका मास m है और लेंथ l है, ठीक है बच्चों। तो फिर नेक्स्ट क्या था क्वेश्चन में कि फाइंड टेंशन इन लेफ्ट स्ट्रिंग जस्ट आफ्टर राइट स्ट्रिंग इज कट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था? फाइंड टेंशन इन लेफ्ट स्ट्रिंग, ठीक है। लेफ्ट स्ट्रिंग जस्ट आफ्टर राइट स्ट्रिंग इज कट। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन क्या दिया हुआ था? ए बी सी और डी, ठीक है। तो ऑप्शन था रो नहीं था, यहाँ पे एम था, एम जी, स्मॉल एम जी बाई 2, देन था एम जी बाई 4, 2/3 एम जी, देन था एम जी बाई 5, ठीक है बच्चों। आई होप यहाँ तक आपको सबको क्लियर है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? टेंशन फाइंड करना है इन लेफ्ट स्ट्रिंग जस्ट आफ्टर राइट स्ट्रिंग इज कट, ठीक है बच्चों। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे? हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही सिंपल वे हम एडॉप्ट करें। तो इसमें क्या हमें करना है? तो हम अल्फ़ा से इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। अल्फ़ा से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए बच्चों, अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ। देखिए अल्फ़ा यहाँ पे क्या होगा? अल्फ़ा क्या होगा? अल्फ़ा इज इक्वल्स टू होता है एम जी एल बाई 2, ठीक है, एम एल स्क्वायर बाई 3। तो यहाँ पे हम वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3g/2 वैल्यू जाएगा, सिंपल। अब हमें फाइंड करना है क्या फाइंड करना था? फाइंड टेंशन इन लेफ्ट स्ट्रिंग जस्ट आफ्टर राइट स्ट्रिंग इज कट। तो हम इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों? तो हम देखिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये जैसे ये एक रॉड ले लिया, इसमें हमें क्या करना था?
हमें टेंशन फाइंड आउट करना था, तो टेंशन ये टी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है बच्चों। और ये क्या हो गया हमारा mg, क्या हो गया मास, ठीक है, ठीक है, मास हो गया, वेट हो गया हमारा इस स्ट्रिंग का, ठीक है। तो अब हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, 3g/4 हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा, ये अल्फा है, तो यहाँ पे टेंशन क्या होता है, टेंशन होता है mg/4 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। अच्छा, आपको क्लियर ना हो तो मैं थोड़ा सा इसको mg/4 था ये बच्चों, टी इज अल्फा सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू 3g/4, देन टी इज इक्वल्स टू mg/4, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और नोट कर लिए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक बार मैं इसका एसेज ले लूँ। ठीक है बच्चों, अब हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 डालते हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा आप लोगों का कौन सा शिफ्ट है और ये क्वेश्चन किस शिफ्ट में, किस क्वेश्चन नंबर पे होगा, पेपर सेट और जो भी है, इसलिए मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था विच लॉजिक गेट इज गिवन इन द फिगर। तो हम लॉजिक गेट फाइंड डायरेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। लॉजिक गेट हमारा कैसा दिया हुआ था, ये हमारा कुछ इस तरह से दिया हुआ था, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आरो था, देन ये पॉइंट सी, ठीक है, ए बी सी। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया था, एक तो XOR दिया हुआ था, देन दिया हुआ था NOR, देन दिया हुआ था NAND गेट, और फिर दिया हुआ था OR गेट, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हाँ, तो बच्चों क्वेश्चन ए का जो सॉल्यूशन होगा हमारा वो क्या होगा, क्वेश्चन ए का सॉल्यूशन हमने क्या निकाला था, mg/4 निकाला था, ठीक है। तो बी जो होगा, बी जो है हमारा mg/4 जो है हमारा सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम ये जो लॉजिक गेट दिया हुआ है इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, इसको देखिए बच्चों, हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एंड गेट और गेट फाइंड आउट, और गेट से हम सॉल्व करेंगे। तो और एक गेट के हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इस गेट को देखते हुए हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, A+B A बार देन B बार देन ये, ठीक है। तो फिर ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये बी इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, AB होल बार के। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, लॉजिक गेट कुछ इस तरह से दिया हुआ है बच्चों, आई थिंक यहाँ पे आपको दिखेगा, हाँ, लॉजिक गेट हमें दिया हुआ है A B, देन यहाँ से और गेट है, फिर यहाँ पे क्या है, नॉर गेट है, फिर यहाँ पे क्या है, पॉइंट सी पे है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फिर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद हमें आंसर क्या मिलने वाला है, इसमें नैंड गेट आएगा आंसर, है ना, हमें क्या मिलेगा, नैंड गेट मिल रहा है, देखिए ना, हमें नैंड गेट मिल रहा है, ठीक है। ये एंड हुआ इसमें, तो ये नैंड गेट हो गया, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था बच्चों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हम लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 था हम लोगों का, क्वेश्चन 3 में देखेंगे अगर, तो था फाइंड डायमेंशंस ऑफ which A/B if P plus A/T square था, P plus AT square by B plus 1/2 रो V square इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट था। तो ये क्वेश्चन था बच्चों हमारे पास,
और यहाँ पे पी क्या है, पी प्रेशर था, पी जो था यहाँ पे प्रेशर था, रो डेंसिटी थी और वी स्पीड थी। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, डायमेंशन फाइंड आउट करना था। तो बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है, डायमेंशन नहीं तो फाइंड करना था। तो आप लोग ये बताइए कि आप लोगों का क्या आंसर आया था। तो यहाँ पे इसमें ऑप्शन लिखे हुए हैं पर मैं इसे सॉल्व करके बता देती हूँ आपको, बहुत सिंपल है। सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, 80 क्या था क्वेश्चन में, 80, देखिए क्वेश्चन में क्या था, 80 स्क्वायर बाई बी, है ना। तो ये किसके इक्वल हो गया, पी के। ठीक है, और पी का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, एम एल इनवर्स टी माइनस टू, एम एल इनवर्स टी माइनस टू। अगर क्लियर ना हो रहा हो तो एम एल इनवर्स टी माइनस टू। ठीक है बच्चों, तो एम एल इनवर्स टी माइनस टू होगा तो फिर क्या होगा, फिर क्या फाइंड आउट करेंगे, तो ए बाई बी हमें लेना है, ए बाई बी लेना है। ए बाई बी लेंगे तो एम एल माइनस वन और टी माइनस फोर होगा। ठीक है, यहाँ पे टू है, पावर टू है तो माइनस फोर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बस ये एक क्वेश्चन बस ऐसे ही सॉल्व होगा, बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसके और भी कई तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, पर जब एट पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, जब हम एग्ज़ाम पे होते हैं तो हमें इतना टाइम नहीं मिलता है, तो हम शॉर्टकट कोशिश करते हैं कि बस आंसर सही आ जाए, एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें इस क्वेश्चन पेपर में है, फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड इन। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें क्वेश्चन में है कि फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड इन एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, तो हम सर्किट अभी ड्रॉ कर देते हैं। सर्किट क्या नाम है सर्किट का, ए बी था, इन 1 मिनट। ठीक है, तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं इसमें। तो जब हम ड्रॉ करेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हम सर्किट ड्रॉ करते हैं। सर्किट है ये, ए है, ये 1 ओमेगा हो गया, ये हो गया 2 ओमेगा। ठीक है, ये हो गया 1 ओमेगा। नेक्स्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं 2 ओमेगा। ठीक है, और ये हो गया हमारा 1 ओमेगा, सिंपल। ठीक है, तो ये पॉइंट ए है तो यहाँ पे पॉइंट बी हो जाएगा, और क्या होगा, ये कनेक्ट किससे है हमें ये देखना है, ये कनेक्ट है 9 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, 9 वोल्ट की बैटरी से, तो ये हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 ओमेगा हो गया। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से सर्किट था, इसमें भी 4 ऑप्शन थे, तो इसमें से हम पहले इसको सॉल्व करने पे फोकस करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपली हम तो यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाने वाले हैं, आप लोग भी उसी को ही लगाइएगा तो इजीली आपसे क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम ये हमारे पास ये सर्किट है, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, हम यहीं पे ड्रॉ करते हैं। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, तो हम यहीं पे ड्रॉ करते हैं। क्या है, सिंपली यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब 1 फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 मिलेगा। ठीक है, 1 और 2 था, 1 और 2 था यहाँ पे सिंपली। तो हम इसको कुछ इस तरह से, यहाँ पे क्या था, ये पैरेलल था, तो 1 ओमेगा रेजिस्टेंस और ये 2 ओमेगा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो फिर हम जब इसको कन्वर्ट कर दिए हैं, तो कन्वर्ट करने पे फॉर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, हमने इसको एक्सेसिबिलिटी के लिए ही ड्रॉ किया है, तो ये हो जाएगा 1/2 और सिंपली हो जाएगा 1/4। बच्चों आप भी ट्राई करिए फास्ट आंसर निकालने का। तो 1/2 हमारे पास आ गया, तो 1/2 अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सिंपली करेंगे, हम रेजिस्टेंस लगाएंगे ए बी, आर ए बी, ए और बी। ठीक है, आर ए बी लगाएंगे, आर ए बी। आई थिंक यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो दिखने, ठीक है, कुछ इस तरह से हमने ड्रॉ किया है। तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे आर ए बी लगाएंगे। चलिए अब हम और दूर कर देते हैं, हम आर ए
बी लगाएंगे, ठीक है। तो हम आर ए बी जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 9/4। आप भी सॉल्व करिएगा अपने से, और जो भी इशू आता है कमेंट बॉक्स पे मुझे प्रॉब्लम को सेंड करिएगा, तो मुझे पता चलेगा कि क्या इशू आ रहा है आपको इस क्वेश्चन में। बाकी है कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें हो गया ये 9/4 प्लस 1/2, ठीक है। तो अब हम इसको सिंपली फाइंड आउट कर लेंगे, बहुत ही इजी है। 1.4 ओमेगा सिंपल हमारा आ जाएगा। और हमें तो ये तो पता ही है, ये 1.4 है, ठीक है। 1.4 है ओमेगा। अगर आपको क्लियर नहीं लेटर समझ में आ रहे हैं तो मैं बोल दे रही हूँ। और यहाँ पे पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर और आर, ठीक है। तो इस हिसाब से हम जब इसमें इस डायग्राम को, ये जो हमने डायग्राम बनाया है, थोड़ा सा मैं इसको फिर से टिल्ट करती हूँ। हाँ, तो बच्चों ये जो डायग्राम हमने बनाया है इसको हम किरचॉफ्स लॉ में कौन सा शेप बोलते हैं? स्टार डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं अप्लाई किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। और कौन सा शेप यहाँ पे हम दे रहे हैं इसको? स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा के कंडीशंस हम लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कस किए थे, तो वही है। तो उसमें हम आपको बता रहे हैं, तो आप तो समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। चलिए, आप, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। यहाँ पे जो भी इशू आता है मुझे कमेंट बॉक्स पे अपना प्रॉब्लम लिखिएगा, ठीक है। मैं एस ले लेती हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। फास्ट हम प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एन अल्फा पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है बच्चों। क्या है? एन अल्फा पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी 7.7 mega electron volt is approaching fixed gold nucleus जिसका जो एटॉमिक नंबर है, हमारा एटॉमिक नंबर क्या दिया हुआ है? 79, ठीक है। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसमें लिखा हुआ है फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। क्लोजेस्ट अप्रोच लिखा हुआ है इसमें। देखिए, न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आपको ना मैच्योरिटी रखनी चाहिए और थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा इस सेक्शन में, क्योंकि इसमें कई चीज़ें मेमोराइज करनी पड़ती है और आपको एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो है ही इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है 1.72 नैनोमीटर, देन है 6.2 नैनोमीटर, देन ऑप्शन में सी है ये 16.8 नैनोमीटर और है 0.2 नैनोमीटर, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रीड द क्वेश्चन लाइन बाय लाइन, व्हाट एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, और in which direction this question move, ठीक है। एन अल्फा पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी 7.7। तो चलिए हम इसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं। हम ये ऐसे रखते हैं ताकि आपको क्वेश्चन भी दिखता रहे, ठीक है बच्चों। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। चलिए हम जल्दी से इसे फटाफट सॉल्व करते हैं। तो वी नो दैट 4 अल्फा पार्टिकल लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 4He, ठीक है। 4He विथ V, ठीक है ना। जहाँ भी दिक्कत होगी मुझे बताइएगा। ये तो बहुत ही सिंपल है। तो कितने वोल्ट हो जाएगा? प्लस
79 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एटॉमिक नंबर क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, अब हमें पता है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। ठीक है बच्चों, 1/2 आई थिंक आपको दिख रहा होगा, तो क्या होगा यहाँ पे 2e। ठीक है, 2e है ये, और 2e लिखा हुआ है इसको। हम इसको नीचे ना लिख के ऊपर लिखते हैं, क्योंकि इसको बार बार मूव करने पे इशू आ रहा है, तो हम थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 mv यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 1/2 mv² इज इक्वल्स टू व्हाट, k इंटू 2 इलेक्ट्रॉन, और एटॉमिक नंबर इसका 79 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों, हम फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं सिंपल, और कुछ भी नहीं किए हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो r² हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू निकाल ली, क्वेश्चन में गिवन ही है ये वैल्यू। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम क्या वैल्यू इसकी निकाल लेंगे, 10⁻7.7 है, 6 इंटू 1.6 इंटू 19 ठीक है। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, हम इसमें नंबर डाल देते हैं, स्टेप 1, देन ये 2 हो जाएगा, देन स्टेप 3। ठीक है, अब आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं ऐसे ले लेती हूँ इसका, और फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, तो ठीक है। अब इससे सिंपल हमें सॉल्व कर लेना है, और क्या करना है। जब हम सॉल्व करेंगे, ये तो हमारा हुआ LHS। ठीक है, LHS हुआ ये। अब इसी में RHS वाला पार्ट इक्वल वैल्यू पुट करो जल्दी जल्दी, 10⁻9 इंटू 158 इंटू क्या हो जाएगा 2e, 79 इंटू ई, इसी का है ये, इसी को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, LHS RHS, तो क्या हो जाएगा ये, इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। कई बार डाउट आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा। अब R² को सिंपल लेना है, क्या आएगा, मैंने सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को, तो मेरा तो आ रहा था 227.5 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, और फिर अब देखिएगा आप लोगों का भी क्या आता है, पर मेरा इतना ही आया था। तो 7.7 इंटू 10⁻6। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या आएगा 17.2 आएगा, इंटू, इसको मैं बगल में लिखना चाहिए था, इस क्योंकि आप लोगों को दिखने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ, आप लोग मत लिखिएगा। अब इतना तो बच्चों को पता ही है, 17.2 इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर लेना है। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे नहीं दिख रहा होगा, अब आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा ना, इसी को ही। अब आप लोगों ने शायद लिख ही लिया होगा। चलिए, तो ये हो गया स्टेप 3। ठीक है, स्टेप 3 के बाद हम आते हैं स्टेप 4 पे। तो कहाँ तक लिखा था हम लोगों ने, हाँ, वैल्यू निकाली थी। तो R इज इक्वल टू 17 और 10⁻⁻8 था, तो हमें नैनोमीटर में लाना है। तो क्या है, पॉइंट हटा देंगे तो अब NM कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो R जब हमारा 17 NM आ गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में जब आप लोग देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे सिंपल ही होगा ना, ए ही ऑप्शन सही आ रहा है, तो 1 ऑप्शन जो है 1.72 NM ही सही होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या था कि हमें सिंपल यहाँ पे ध्यान देंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब दिख रहा है ना क्लियर, हाँ, यहाँ पे आप लोगों को सिंपल ऑप्शन है, यहाँ पे सही है। ठीक है, यहाँ पे लिया हुआ था फाइंड द क्लोजेस्ट अप्रोच, तो हमने क्लोजेस्ट अप्रोच फाइंड आउट कर ली सिंपल। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है एन एयर। आप लोग देख लीजिएगा आप लोग के पेपर में कौन सा क्वेश्चन था, पर मुझ इसलिए मैं नोट करती जा रही हूँ। एन एयर filled capacitor of capacitance C is filled with dielectric। ठीक है, डाईइलेक्ट्रिक से फिल्ड है ये। क्या है कांस्टेंट? क्या है? K इज इक्वल्स टू 3। विथ ऑफ विथ कितनी है? D/3। ठीक है, D/3 है, ध्यान दीजिएगा। D क्या होगा? सेपरेशन होगा, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स होगा। ठीक है, D हो गया हमारा सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। तो हमें सिंपल फाइंड आउट करना है कि जो न्यू कैपेसिटेंस है वो क्या है। तो न्यू कैपेसिटेंस क्या है हमारा? ठीक है बच्चों, न्यू कैपेसिटेंस क्या होगा? तो न्यू कैपेसिटेंस फास्ट सॉल्व करिए, ये तो और भी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन कि द न्यू कैपेसिटर, क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ था। ठीक है, द न्यू कैपेसिटेंस इज, तुम्हें 4 ऑप्शन दिए हुए थे। 9/5 सी दिया था, 5/4 सी दिया था, 4/3 सी दिया था और 9/7 सी दिया हुआ था। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे। अब आपको सिंपल यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, सिंपल तो सॉल्व करना है, न्यू कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, इसमें क्या इतना टेंशन लेने का। तो चलिए हम सिंपल सॉल्व करेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला लगाइए बच्चों, एप्सिलॉन नॉट कैपिटल A बाई D1/K1 प्लस D2/K2। ठीक है, देन C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A, D क्या था? D1 क्या था? D1 को हम D लेंगे और इसको 2D ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है एन एयर फिल्ड कैपेसिटर ऑफ कैपिटल C इज फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू ऑफ विथ D/3। ठीक है, D/3। ठीक है, तो K1 और K2, यहाँ पे K1 और K2 क्या हो जाएगा? K इज इक्वल टू 3 था ना, तो D/3 का 3, एक K का 3 और K2 के लिए 3 है ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस, सॉल्व करो, हमने सॉल्व किया था, क्या हो जाएगा? 3 3 9 ऊपर चला गया। ठीक है, सिंपल। अब ये तो समझ में आ गया होगा, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 9 एप्सिलॉन नॉट कितना आएगा? A अपॉन 7 D। इसमें से क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? कोई मैच कर भी रहा है कि नहीं, देखते हैं। चलो, 9 एप्सिलॉन नॉट A/7 D है ना। तो न्यू कैपेसिटेंस पूछा था, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ये होगा, दिख रहा है क्या? 9/7 C। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन, हम मैं इसका ऐसे ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हम यहाँ पे, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा क्लियर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है? फाइंड करना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऑफ सिस्टम फॉर्म्ड यूजिंग 2 आइडेंटिकल रॉड्स। ठीक है बच्चों, 2 आइडेंटिकल रॉड्स हैं, हमें उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। और वो किस तरह से हैं अभी ड्रॉ करते हैं। अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन एज शोन। ठीक है, ये पूरा लिखा हुआ था आप लोगों को पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन में तो मैं पूरा ही लिख देती हूँ, क्या दिक्कत है। तो ये क्या है हमारा
कुछ इस तरह से ड्रॉ है। मूव कैसे कर रहा है? ऐसे। M मास, L लेंथ। इसकी भी ठीक है। जो इतना क्वेश्चन हमें गिवन था। अब इसमें ऑप्शंस क्या क्या थे? फर्स्ट ऑप्शन था 17/12 ml²। देन था हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन था ml², 2ml² था, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या था? 3ml²/4, ठीक है बच्चों, 3ml²/4। ये हमारा 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है बच्चों। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो कैसे होगा? आप क्वेश्चन सिंपल रीड करिए। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना था। क्या फाइंड आउट करना था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना था। तो हम जब वर्टिकल रॉड लेंगे, अब हम देखिए इसको हम पूरा सेंटेंस लिख रहे हैं ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, यही कोशिश कर रही हूँ। पर आपको कोई भी इशू आता है तो लेट मी कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो फॉर, यहाँ से लिखते हैं, फॉर वर्टिकल रॉड अबाउट ओ, ठीक है बच्चों, ओ, ठीक है, ओ है ये, ओ। लेंथ क्या है? इसको हम क्या ले लेते हैं? ml²/3। ये होता ही है बच्चों, है ना। जब हम रॉड का लेते हैं तो रॉड में एक तो हम वर्टिकल रॉड ले रहे हैं, तो वर्टिकल के अबाउट यहाँ पे पॉइंट ओ पर हमें क्या मिलता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3। अगर हम हॉरिजॉन्टल देखेंगे इसे तो सेम पॉइंट पे एल, यहाँ पे हम 2 लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 0 लेके चलते, तो क्या हो जाएगा? एक एंड होता है और एक मिड पे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ml²/12 होता है, और इसका ml²/12 तो होगा ही होगा। अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन में लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम, ठीक है, सिस्टम को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ml²/12 तो इसका सेल्फ हो गया, और प्लस ml² हो गया, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 13 आ जाएगा, 13 ml²/12 आ जाएगा। 13 है ये, अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो मैं बोल दे रही हूँ, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ml², 13 ml²/12 हो जाएगा। तो अब हमें सिंपल इसको ऐड कर देना है। तो टोटल सिस्टम के लिए फाइंड आउट करना है, तो सिस्टम का क्या हो जाएगा? पॉइंट ओ हो जाएगा, तो इसको हो जाएगा L10 प्लस L20। तो इसको हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ml², इसको ऐड करने की कोशिश करिए, ml²/3, और इसको कितना आ जाएगा? ml², मैं एक बार लिख देती हूँ क्योंकि आपको दिख रहा होगा ना, दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। तो कितना आएगा आंसर आपका? ये 10 आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे? मैं यहाँ पे फाइनल आंसर लिख रही हूँ, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, कितना आ जाएगा? सिंपल 17/12 ml²। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। मैं इसका एसेस ले लेती हूँ, कोई भी दिक्कत हो लेट मी कमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फास्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, इसको हम क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, यहाँ पे 8 लिखते हैं, इज गिवन बाय व्हाट? 60 sin
3 इंटू 10⁻14 t प्लस साइन, आप लोगों को नहीं दिख रहा है, हाँ, प्लस साइन 12 इंटू 10⁻14 t at what point? t is at x is equal to 0। तो क्वेश्चन में है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई इतना एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 फॉल्स ऑन अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल हैविंग वर्क फंक्शन, कितना वर्क फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, वर्क फंक्शन यहाँ पे मैं पूरा लिख देती हूँ, इसको ग्रीक लेटर्स में ना लिख के मैं पूरा लिख देती हूँ, यहाँ पे वर्क फंक्शन है ये। ठीक है, वर्क फंक्शन, ठीक है, वर्क फंक्शन, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ये चीज़, सारी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया इतना। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, के मैक्स फाइंड आउट करना है, के मैक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट में MeV। ठीक है, ये तो है ही, ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कितने, ऑफ लिख देती हूँ पूरा, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शन है 4, ऑप्शन सिंपल दिए हुए हैं, तो हो गया। ऑप्शन नहीं लिखते हैं, इसको हम सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं, जो भी सॉल्यूशन होगा वो देख लिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, तो सिंपल H/c लगाएंगे, H/c लगाएंगे, कितना आ जाएगा 4.963 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा 4.963। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, आप लोग भी सॉल्व करिएगा। 4.963 मेरा आ रहा था, हमने सॉल्व किया है तो, और इसको हम माइनस करेंगे किससे, 2.8 से, तो ये हो जाएगा 2.1 समथिंग, ऐसा ही कुछ मतलब आएगा। तो ये देखो, ये ऑप्शन आ रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो भी होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऑप्शन यहाँ पे आई थिंक ऑप्शन 2, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसका मैं एसएस ले लूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। चलिए चलिए बच्चों, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 8। अब ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 8। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसमें कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है, आपको EM वेव्स दी हुई होंगी, तो और अब एक EM वेव्स देखिए, अब आपसे ऐसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या जो भी होता है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, वो पूछ लेता है। ठीक है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, इनपुट आउटपुट जो भी है, चलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह ऐसा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, तो इसमें भी एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम फ्लो फाइंड करना है, वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट करना है वेंचुरी मीटर में बच्चों। तो वेंचुरी मीटर में डायरेक्ट ड्रॉ कर देती हूँ, वेंचुरी मीटर है यहाँ पे, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर में यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया हुआ है, और ये है। ठीक है, तो ये वेंचुरी मीटर, इसकी हाइट है, और ये है ये, तो ये शायद मेरा गलत हो गया यहाँ पे, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से ये दिया हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आपका पॉइंट B है यहाँ पे, B, और ये है A। ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरह से दिया हुआ है, और ये पूरी जाएंगी ये सीधा। ठीक है, और जो इसकी इतनी हाइट है ये, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट दी हुई है आपकी
तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन एरिया ए से बी का, ए एंड स्मॉल ए बाई ए जो है वो 2.4 है, ए इज इक्वल्स टू √3 है, ठीक है। और पी जो है हमारा वो 1000 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है, इतना हमें पूरा गिवन है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट कैसे करना है, इसमें कैसे सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, तो इसमें हमें बर्नौलीज थ्योरम लगानी है, सिंपल 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 वेंचुरीमीटर वाली, है ना, जैसे बर्नौलीज थ्योरम करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 हो गया। इसको हम कैसे करेंगे, बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो बर्नौलीज थ्योरम में कैसे लिखेंगे, इसमें अरेंज करेंगे P एट पॉइंट A, ठीक है, प्लस 1/2 रो नहीं होगा, P भी होगा, P भी राइट हैंड साइड होगा, यहाँ पे P बस होगा, है ना इक्वेशन। P V एट पॉइंट A और ये आउटपुट, इनपुट आउटपुट, इनफ्लो आउटफ्लो, ठीक है। तो PV/B², दोनों को बैलेंस करो, PA-PB सिंपल है, यहाँ पे क्या होगा 1/2 PV/B² माइनस VA², ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो VB माइनस VA इज इक्वल्स टू स्क्वायर रहेगा 1 एंड AVA इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में गिवन है AV, ए कैपिटल ए की जगह हम क्या लिख देंगे, AV और B, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ना आपको। तो ये जाएगा 3VA² इज इक्वल्स टू 1, तो VA इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√3, ठीक है बच्चों। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया। इसका मैं ऐसे ले लेती हूँ, इसका मैं ऐसे ले लेती हूँ। कोई भी डाउट हो कमेंट करिएगा कि आप, हम लोग एक NCERT सीरीज़ स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट टर्म से। तो NCERT सीरीज़ में हम लोग फिज़िक्स के ऐसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर हम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हम इस अप्रोच को फुलफिल कर पाएँ, ठीक है बच्चों। ये तो वैसे भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, नेक्स्ट टर्म की बात कर रही हूँ। तो मुझे कमेंट में आप अपना सजेशन दीजिएगा कि किस टाइप से हम एक कॉन्सेप्चुअल सीरीज़ को स्टार्ट करें, ठीक है बच्चों। तो चलिए मैं ऐसे ले लेती हूँ इसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम प्रोसीड करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सोलेनॉइड पे क्वेश्चन बेस्ड था। इसमें क्वेश्चन था कि एन आइडियल सोलेनॉइड इज केप्ट विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल, current I0 is flowing in the solenoid, a charge capital Q is thrown downwards inside the solenoid, its acceleration of the charge particle is a then, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें सोलेनॉइड को सॉल्व करना था। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। तो हम सोलेनॉइड, आइडियल सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं, उसको हम वर्टिकल एक्सिस पे रखे हुए हैं जिसमें करंट जो फ्लो हो रहा है, फिर उसमें चार्ज क्यों फ्लो हो रहा है, करंट I0 फ्लो हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो हम इसमें ना लिख के डायरेक्ट इसी को सॉल्व कर देते हैं। तो करंट जो है हमारा सोलेनॉइड में, क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। करंट जो है I0 है और चार्ज Q है जो कि थ्रो किया जा रहा है डाउनवर्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है। इट्स एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज क्या होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना। तो V, वेक्टर V और वेक्टर B, ठीक है, टेंड्स टू कैपिटल FM, सोलेनॉइड की कंडीशन है। तो यहाँ पे A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको ग्रेटर देन लेस देन, इसी का ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 0 दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही होगा इस क्वेश्चन में। सिंपल है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट हम इसको ऐसे ले देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक वेव प्रोपोगेट्स हो रही है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैपिटल वेक्टर E 69 sin
ओमेगा टी माइनस के एक्स है बच्चों, ठीक है। तो हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? माइनस के एक्स है ये, हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जैसा कि वेक्टर ई होता है, यहाँ पे ई कैप है ना, ई कैप लेंगे। जस्ट अ सेकेंड में हमें सॉल्व करना है यहाँ पे, इसलिए मैं डिटेलिंग नहीं कर रही हूँ। बाकी आपको अगर डिटेल लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपना बताएं कि कैसे, है ना, क्या किस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बताती हूँ, ठीक है। ये ई कैप क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जे कैप के हो जाएगा, ठीक है। फिर ये यहाँ पे सी कैप किसके इक्वल हो जाएगा, आई कैप। कुछ नहीं है, ये सब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो पता ही होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, सी के इक्वल होगा, सी वेक्टर सी के, और बी जो है किस डायरेक्शन में जाएगा, कैप कैप में हो जाएगा। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ था 4, तो के कैप माइनस के कैप वाई प्लस जे बाई रूट 2 दिया था, आई माइनस जे बाई रूट 2 दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट ही सही होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, ओ शॉर्ट ओ मैंने एस लेना मैं भूल गई, कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आओ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 2 rods of equal length of 60 centimeter each are joined together end to end. Coefficient क्या है, coefficient of linear expansion of the rod की is, coefficient of linear expansion क्या दिया हुआ है, 24 into 10⁻⁻⁻6 कूलम्ब इनवर्स, ठीक है। एंड और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 1.2 इंटू 10⁻⁻5 कूलम्ब इनवर्स, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना था देयर टेम्परेचर आर सेम, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो सेम है, इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, सेम है एंड 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। विच इज इंक्रीज टू 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 30 से 100 जंप कर रहा है। तो फाइंड करना है लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो फाइंड हमें करना है लेंथ क्या होगी, ठीक है, इतना गिवन है हमें, है लेंथ फाइंड आउट करना है कि क्या होगी, ठीक है। तो क्या होगी, क्या होगी लेंथ, लीनियर एक्सपेंशन, 2 रॉड्स हैं जिनकी लेंथ इक्वल है, कितनी है, लेंथ नहीं लिखी क्या मैंने यहाँ पे, हमने लेंथ नहीं लिखी है। 2 रॉड्स हैं जिनकी लेंथ है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ है 60, रॉड्स की लेंथ है 60 सेंटीमीटर, जो कि जॉइन है एक तरह से, एंड टू एंड जॉइन है, ठीक है बच्चों। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। चलो इसका हम एसएस ले लें गिवन का, इसको सॉल्व करते हैं फिर, ठीक है। इसको हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो डेल्टा L1 हम लेंगे, वही चेंज इन लेंथ, लीनियर एक्सपेंशन है, डेल्टा L2 कितना हो जाएगा 60, फॉर्मूला पे पुट करना है सिंपल, सिंपल फार्मूले में पुट करो, सॉल्व कर डालो इसको। जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो इसको सिंपल सॉल्व करना है, सॉल्व तो आप लोग कर लेंगे, इसको सॉल्व करके मुझे बताइएगा कितना आंसर आ रहा है। बाकी मेरा तो 120.515 आ रहा था, 1512, ठीक है। तो ये तो सिंपल हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर सब लोग बोर हो जाएंगे, ठीक है। या फिर पार्ट 2 में भी कर लेंगे, पर इसको कोशिश करते हैं कि इसी में कंप्लीट कर लें, ठीक है बच्चों। तो हम, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इफ इट्स टेम्परेचर चेंजेस बाय 10 केल्विन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन 10, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो है वो 10 दिया हुआ है। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ द गैस जो है वो सीपी जो है बच्चों, सीपी 7 कैलोरी, किस कौन सा क्वेश्चन है, 13 है, 7 कैलोरी पर केल्विन मोल दिया हुआ है, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो हमें आर
आर गैस कांस्टेंट फाइंड आउट कर, गैस कांस्टेंट भी दिया हुआ है, कितना दिया है 2 कैलोरी पर केल्विन, ठीक है। तो अब हमें सिंपल है यार, CP, अब वही वाला फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। R इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। और CV क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, फिर हमें CV हमें दिया हुआ है 5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, ये तो पता होना चाहिए ना। फाइंड आउट क्या करना था बच्चों, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोले तो डेल्टा V, तो NCV डेल्टा T, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, डेल्टा V, ठीक है, NCV डेल्टा, डेल्टा है ये, डेल्टा T। तो वैल्यू पुट कर दो जल्दी जल्दी, 10 इंटू क्या था, CV कितना था, CV कितना था 5 और 10 था, ठीक है। डेल्टा टी कितना था, तो वैल्यू पुट करने के बाद कितना आ रहा है हमारा, तो 500 आया था। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन 1 होगा इसका सही, ऑप्शन 1 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट चलते हैं, कोई भी दिक्कत हो कमेंट बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, ठीक है। 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे अभी हम इससे शॉर्ट मतलब एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है, उस मूवमेंट की बात कर रहे हैं। डिटेल चाहिए होगा तो फिर उस हिसाब से हम बना देंगे, बार बार मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, आप मुझे कोई भी इशू हो बताइएगा, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, टू मैकेनिकल वेव्स हैं ऑन स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ कैपिटल L टेंशन T, ठीक है, जिनका लीनियर मास डेंसिटी जो है वो μ1 है और μ1 बाई μ2 कुछ इस तरह से दिया हुआ है। फिर हमें रेशियो ऑफ टाइम टेकन फॉर अ वेव पल्स टू ट्रेवल फ्रॉम वन एंड टू द अदर इन बोथ स्ट्रिंग्स। हमें ग्रेविटी नहीं लेना है, बस हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ टाइम टेकन ऑफ अ वेव, ठीक है, पल्स टू ट्रेवल फ्रॉम वन एंड टू द अदर इन बोथ स्ट्रिंग्स, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये मैं ऑप्शन लिख रही हूँ, 1/√2 और है √2 और फिर है 2, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि जब 2 मैकेनिकल वेव ऑन स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ कैपिटल L और लेंथ टेंशन T ले रहे हैं, जिनका लीनियर मास डेंसिटी जो है μ1/μ2 इज इक्वल टू 1/2 है, तो एक फॉर्मूला है हमारे पास। अब ये मुझे बताइएगा ये किसका फॉर्मूला है आखिर, एंड टाइम टेकन हम T ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा L/C, ठीक है बच्चों, L/C, और क्लियर दिख रहा है, T इंटू म्यू, तो ये हो जाएगा T1/T2 √1/2, इसको हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अब कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको, T1/T2 इज इक्वल टू √1/2 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा। अब हम नेक्स्ट में कैसे सॉल्व करेंगे, यही आएगा। अभी हमें फाइंड आउट करना था टाइम टेकन, ठीक है। तो टाइम टेकन 1/√2, ABCD या 1 2 3 4 जो भी ऑप्शन लेना हो, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमारा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अच्छा, ग्राफिकल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देते हैं, ठीक है। अपलोड नेक्स्ट 15 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 15 ऑन वार्ड्स नेक्स्ट वीडियो पे, पार्ट 2 पे, बाकी इसको हम सॉल्व करके देंगे। बाकी बच्चों अगर कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 14 तक अगर कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा, मैं इसका एनालिटिकल वीडियो भी डाल दूँगी। बाकी थैंक यू।